हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो भी जून 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। कुछ पेपर्स जून 2022 के हैं और कुछ पेपर्स दिसंबर 2021 के हैं, प्रीवियस ईयर के। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और जो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब होता है, वो क्या 3 बड़ी मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी हल्के में ले लेते हैं इग्नू के एग्ज़ाम को। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपने इग्नू बडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू का जो पेपर होता है वो मैक्सिमम आपका 3 घंटे का होता है और कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका एक ही दिन पेपर होता है, पर किसी स्टूडेंट्स का 3 घंटे का होता है, किसी स्टूडेंट का केवल 2 घंटे का होता है और कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका केवल 1.5 घंटे या 1 घंटे का ही पेपर होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका पेपर एक्चुअली में है कितने घंटे का। तो यहाँ पर आपको पेपर जब मिलेगा तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कितने घंटे का है। यहाँ पर आप ये टाइम देख सकते हो, ये टाइम आपको दिया गया है 2 घंटे का। तो ये पेपर आपका 2 घंटे का है। इसी तरह से दूसरे पेपर में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये पेपर है 3 घंटे का। इसी तरह से तीसरे में मैं अगर देखूँ तो ये पेपर भी 2 घंटे का है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा कि आपका जो पेपर है वो कितने घंटे का है। तो ये पहली मिस्टेक है जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा और शुरू से आप फिर उसी हिसाब से अपना पेपर लिखोगे कि आपका जो पेपर 2 घंटे का है तो आपको 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर ख़त्म करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि उनका पेपर पूरे 3 घंटे का है तो वो 3 घंटे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पेपर ले लिया जाएगा 2 घंटे होने के बाद। अगर आपका पेपर 2 घंटे का है तो भले ही बाकी स्टूडेंट्स का जिनका 3 घंटे का है वो अपना पेपर दे सकते हैं 3 घंटे तक। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़रूर देख लेना कि आपका जो पेपर है वो कितने टाइम का है, यानी कि कितने घंटे उसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा जो केस है जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगती है वो ये है। देखिए, यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो जब आप शुरू करते हो लिखना तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये नोट लिखा हुआ है इसको ज़रूर पढ़ लिया करो। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं यहाँ पर। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बिना ये नोट पढ़े ही वो अपना आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर देना है ईच सेक्शन में से। तो इसीलिए ये नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो उसके नंबर नहीं कटते, लेकिन उसका टाइम बहुत ख़राब होता है। देने थे हमें केवल 5 क्वेश्चन के, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने लिख दिया, इसमें टोटल क्वेश्चन 8 हैं, तो 8 क्वेश्चन में से 8 का अगर आप आंसर लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर जबकि साफ साफ बता दिया गया है कि आपको केवल 5 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा कोई और पेपर आपको दिखाऊं तो ये दूसरे पेपर में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे स्टूडेंट्स हेडिंग नहीं पढ़ते हैं तो उनके जो टाइम होता है वो बहुत लग जाता है और फिर उनको लगता है कि एग्ज़ाम में टाइम कम दिया था, जबकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल ठीक बनाया था। स्टूडेंट्स अपना जो पेपर है उसको पढ़ते नहीं हैं पूरी तरह से और अपना एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझे लगती है कि स्टूडेंट्स को एक बार ये जो नोट आपका स्टार्टिंग में दिया होता है इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये कोई भी 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। और जो तीसरी जो मिस्टेक है स्टूडेंट करते हैं वो है कि इसमें कितने वर्ड का आप आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर सभी नोट्स में लिखा होता है कि 300 वर्ड का। देखिए, यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कितने शब्दों में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर 300 वर्ड्स में लिखा हुआ है। और दूसरे पेपर में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा कि कितने वर्ड में आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी देखिए 300 वर्ड में लिखा हुआ है। दूसरा मैं देखूं पेपर तो ये वाला पेपर है, इसमें आपको दिया गया होगा कि आपको कितने वर्ड में देना है। तो सभी आपको क्वेश्चन पेपर्स में ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आप एक बार ये जो नोट होता है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है इसको ज़रूर पढ़ लिया करो।
जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो इसमें सभी का आपको आंसर देना है, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं है। तो इसीलिए ये जो हेडिंग है और जो वर्ड्स हैं ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये 3 मिस्टेक अगर आप ध्यान में रख लो तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये 3 बड़ी मिस्टेक मैंने आपको बताने के लिए आज की वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इग्नू से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।